सबसे पहले मैं मुसाबक़े इस्लामी क्विज़ में शरीक मुसाहिबीन में से पहले मुसाहिब की हैसियत से मोहम्मद आसिफ गाजीपुरी मुताल्लिम अरबी चहारुम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और सवालों के दुरुस्त जवाब दें। मौसूफ आप तशरीफ़ ला ही चुके हैं तो आप ही से इस सिलसिले का आगाज़ किया जाता है। तो आप पहले सवाल के तौर पर बताइए कि खुतबा जुमा शुरू हो जाने के बाद जुमा से पहले की सुन्नत पढ़ना दुरुस्त है या नहीं। मस्जिदों में देखा जाता है कि बाज़ लोग दौरान खुतबा भी सुन्नत अदा करते हैं, यह दुरुस्त है या नहीं। इसी तरह खुतबे से पहले जो बयान होता है उस दौरान सुन्नत पढ़ी जा सकती है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में मरवी है कि जो ही इमाम खुतबे के लिए निकलता है उस वक्त से ही गुफ्तगू करना या नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इन हज़रात सहाबा की राय यही थी। इसलिए खुतबा शुरू हो जाने के बाद जुमा से पहले वाली सुन्नत नहीं पढ़नी चाहिए। अलबत्ता खुतबा से क़ब्ल बयान के दौरान सुन्नत पढ़ी जा सकती है, क्योंकि ये बयान खुतबे के दर्जे में नहीं है। बहवाला नसबुर राया, जिल्द नंबर 2, सफ़हा नंबर 202। माशाअल्लाह मौसूफ आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। उम्मीद है कि इसी दुरुस्तगी को बरकरार रखेंगे। अब आपसे दूसरा सवाल किया जाता है कि किसी गैर मुस्लिम शख्स को उसके तलब करने पर बगर्ज़ मुताला कुरान करीम देना क्या दुरुस्त है? अगर तबलीग की गरज से उसको कुरान करीम हदिया किया जाए इस उम्मीद के साथ कि कुरान करीम के मुताले से उसको राय हिदायत मिल जाए, तो इसका शरअन क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, गैर मुस्लिम शख्स को कुरान करीम देना जबकि उस पर इत्मीनान हो कि वो उसकी बेअदबी नहीं करेगा तो जायज़ है। उससे कहा जाए कि गुस्ल करके पाक जगह पर पढ़े, और अगर तबलीग की गर्ज से दिया जाए तो बाइसे सवाब है। लेकिन अगर यह अंदेशा गालिब हो कि वह नऊज़ बिल्लाह बेअदबी करेगा तो उसको कुरान का नुस्खा देना जायज़ नहीं। बहवाला फतवा आलमगीरी, जिल्द नंबर 5, सफ़हा नंबर 323। माशाअल्लाह आपका ये जवाब भी पहले जवाब की तरह बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपसे आखिरी सवाल के तौर पर सवाल किया जाता है कि अगर किसी शख्स की फजर की सुन्नत छूट गई, वहीं तौर कि वो मस्जिद में उस वक्त पहुंचा जबकि जमात शुरू हो गई थी, और वो शख्स सुन्नत पढ़े बगैर जमात में शामिल हो गया, तो ऐसा शख्स सुन्नत कब पढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, अगर किसी शख्स की फजर की सुन्नत छूट गई तो फजर की सुन्नत सूरज निकलने के बाद इशराक के वक्त में अदा करेगा, क्योंकि नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक कोई सुन्नत या नफल पढ़ना जायज़ नहीं। हदीस में इसकी मुमानात आई है। बहवाला किताबुन नवासिल, जिल्द नंबर 4, सफ़हा नंबर 534-535। रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। माशाअल्लाह आपके दुरुस्त जवाब देने का ये पुख्ता रंग इस बात की गम्माज़ी करता है कि आपने मेहनत और कोशिशों काविश से काम लिया है। खुदा करे आपकी ये कोशिशें और काविशें बराबर हों। आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी सिलसिले की दूसरे मुसाहिम की हैसियत से मोहम्मद अरकम खैराबादी मुताल्लिम अरबी दोम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और सवालों के दुरुस्त जवाब दें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ आपसे आपके सवालों में से पहला सवाल किया जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स किसी मुसलमान को सलाम कर दे तो उसका जवाब किस तरह देना चाहिए। नीज़ क्या कोई मुस्लिम इस्लामी तरीके पर गैर मुस्लिम को सलाम कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, गैर मुस्लिम शख्स को सलाम करना दुरुस्त नहीं। अगर वो हमें सलाम कर दे तो जवाब में सिर्फ वालेकुम कह दे। उनसे मुलाकात हो तो आदाब या उस जैसे अल्फाज कहें। इस्लामी तरीके पर उनको सलाम न करे, क्योंकि सलाम सिर्फ मुसलमानों के साथ खास और उनका दीनी शियार है। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 291, मिरकातुल मफाती, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 50-51। माशाअल्लाह, मौसूफ आपने खुद एतमादी के साथ बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अब आए आपसे दूसरा सवाल किया जाए तो आप बताइए कि एक साहब ने किसी मकाम पर कोई गिरी पड़ी चीज़ या माल उठा लिया तो ऐसे माल का क्या हुक्म है, और अगर पूरी कोशिश के बावजूद असल मालिक का पता न चले तो उस सूरत में क्या हुक्म है, खुद इस्तेमाल करे या किसी फ़कीर को दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, लावारिस और गिरी पड़ी चीज़ों के उठा लेने के बाद उसका ऐलान करना लाजिम है, ताकि मालिक को अपने सामान का इल्म हो जाए। अब अगर उस सामान का मालिक मिल गया तो उसके हवाले कर दे, और अगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी असले मालिक का पता न चल सके तो किसी गरीब शख्स को सदका कर दे, और अगर खुद गरीब हो तो खुद इस्तेमाल कर ले। बाद में अगर मालिक मिल जाए तो उसको इख्तियार है या तो अपनी तरफ तो उसको इख्तियार है या तो अपनी तरफ से सदका कर दे या लेने वाले को जामिन बना दे। बहवाला दुर्रे मुख्तार अल-शामी ज़करिया, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 437-438। मौसूफ आपका जवाब लाजवाब और आपका अंदाज बेनज़ीर है। अब कबल इसके कि आप अपनी जगह पर मुतमक्किन हो, आपसे तीसरे और आखिरी सवाल के तौर पर सवाल किया जाता है कि बाज़ इलाकों में हाथ छुआई की एक रस्म होती है जिसमें नई नवेली दुल्हन से पहली बार खाना बनवाया जाता है, जिसको हमारी ज़ुबान में चूल्ही छूना भी कहते हैं। उस रस्म के अदा करने से पहले दुल्हन से खाना वगैरह बनवाना मायूब समझा जाता है, इसका हुक्म बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, हाथ छुआई की रस्म महज जियालत है, और इस रस्म के अदा करने से पहले दुल्हन से खाना वगैरह पकवाने को मायूब समझना बदफाली की कबील से है, जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 228। माशाअल्लाह, साबिका जवाबों की तरीके से आपका यह तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए इसी सिलसिले के तीसरे मुसाहिम की हैसियत से मोहम्मद माजिद कोपागंजी मुताल्लिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और सवालों के दुरुस्त जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रफ़ीक़े मोहतरम, आपने हज़रत नाज़िम साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ आवरी बख्शी, तो आपसे भी सवालो जवाब का सिलसिला बरकरार रखते हुए सवाल किया जाता है कि एक शख्स ने गलत तरीके से रिश्वत वगैरह देकर डिग्री हासिल कर ली और उस बुनियाद पर मुलाजमत मिली, तो उस मुलाजमत से जो कमाई हासिल होगी वो शरन हलाल है या हराम?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, डिग्री गलत तरीके से हासिल करना गलत और गुनाह है, लेकिन मुलाजमत में रहकर जो मेहनत की जाएगी उसका मुआवजा दुरुस्त होगा। जायज़ काम पर जायज़ आमदनी होगी, ये शरान हलाल है और इसका इस्तेमाल भी दुरुस्त है। बहवाला अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 8 सफ़हा नंबर 19। मौसूफ आपका जवाब दुरुस्त सही है। मौसूफ आप तो जानते ही हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें बिरादरान वतन के साथ इख्तिलात होता है, जिस इख्तिलात की बुनियाद पर उनके बहुत सारे रसूम हमारे अंदर भी दर आए हैं, जिसमें से एक रस्म मुँह दिखाई की भी है। इसके बारे में मैं सवाल करता हूँ कि ये दुरुस्त है या नादुरुस्त है, ताकि आप लोगों को बता दें और वो लोग रहनुमाई हासिल करें। तो आप बताइए कि शादी के बाद दूल्हे के रिश्तेदार मर्द, जिनमें नामहरम भी शामिल होते हैं, दुल्हन को देखने के लिए आते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं, जिसको उर्फ़े आम में मुँह दिखाई कहा जाता है, क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद दूल्हे के रिश्तेदार मर्द मौसूफ आप घबराएं नहीं, सवाल सुने फिर दोबारा जवाब दें। सवाल है, एक रस्म ये जारी है कि शादी के बाद दूल्हे के रिश्तेदार मर्द, जिनमें नामहरम भी शामिल होते हैं, दुल्हन को देखने के लिए आते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं, जिसको उर्फ में मुँह दिखाई के नाम से ताबीर किया जाता है, क्या ये दुरुस्त है? शादी के बाद दूल्हे के रिश्तेदार मर्दों का सजी सवरी दुल्हन को देखने के लिए आना और मुँह दिखाई की रस्म अंजाम देना क़तअन नाजायज़ है और निहायत बेगैरती की बात है। इस रस्म बद पर नकीर करनी लाजिम है और अवामुन्नास इससे हर हाल में बचे। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़हा नंबर 209। मौसूफ आपका हवाला अधूरा है। आप जवाब दोबारा शुरू करें। शादी के बाद दूल्हे के मर्द रिश्तेदारों का सजी सवरी दुल्हन को देखने के लिए आना और मुँह दिखाई की रस्म अंजाम देना क़तअन नाजायज़ है और निहायत बेगैरती की बात है। इस रस्म बद पर नकीर करनी लाजिम है और अवामुन्नास इससे हर हाल में बचें। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़हा नंबर 209। मौसूफ अब आपसे अगला सवाल किया जाता है, आप बताएं कि जेवर किसकी मिल्कियत है, बीवी की या शौहर की, और उसकी ज़कात किस पर वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, मैके से मिले हुए ज़ेवरात की तो औरत मालिक है और उसकी ज़कात उसी के ऊपर वाजिब होगी। और अगर ससुराल वालों ने ज़ेवर देते वक्त मालिक बनाने ज़ेवर देते वक्त उधार देने और वापस लेने की नियत नहीं की थी, बल्कि मालिक बना कर दिया था, तो औरत ऐसे ज़ेवरात की मालिक है और उसकी ज़कात उसी के ऊपर वाजिब होगी। और अगर शौहर ज़कात अदा कर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी और ये उसका एहसान होगा। और अगर मालिक बनाकर नहीं दिया तो ज़कात शौहर के ऊपर वाजिब होगी। बहवाला हिदाया जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 195। मौसूफ आपका ये जवाब दुरुस्त और सही है, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं चौथे मुसाहिम की हैसियत से मोहम्मद आमिर कोयरिया पार मुताल्लिम फ़ारसी को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और सवालों के दुरुस्त जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी आमिर भाई, आप हजरत महताब की पुकार पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ ला ही चुके हैं, तो मैं आपसे पहले सवाल के तौर पर पूछता हूँ कि आप बताइए कि नमाज में मोबाइल के बार बार बजने की सूरत में क्या करना चाहिए। एक मर्तबा बंद करने के बाद दोबारा बजने लगे तो दोबारा बंद किया जा सकता है या नहीं, तफसील के साथ जवाब बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, जी हाँ, अगर एक मर्तबा बंद करने के बाद दोबारा बजने लगे तो अमले कलील के दरिया की देखने वाला ये न समझे कि वह नमाज नहीं पढ़ रहा है, दोबारा से बारह बंद करना दुरुस्त है। और अगर अमले कतीर तक नौबत पहुँच गई तो नमाज फासिद हो जाएगी। बहवाला मजमाउल अनहूर, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 120। मौसूफ आपने मुकम्मल खुद एतमादी के साथ बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अब आपसे दूसरा सवाल किया जाता है कि अगर कोई शख्स 4 रकात वाली नमाज में इमाम के साथ सिर्फ 1 रकात पाए तो वो शख्स बकिया फौज शुदा 3 रकातें किस तरह अदा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, अगर कोई शख्स 4 रकात वाली नमाज में इमाम के साथ सिर्फ 1 रकात पाए तो वो इमाम के सलाम के बाद खड़ा होकर बकिया रकात इस तरतीब से अदा करे कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाए और रुकू सजदा के बाद कायदा करे। यहाँ उसकी 2 रकातें मुकम्मल हो गई। फिर कायदा के बाद वाली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाए और आखिरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत न मिलाए। बहवाला किताबुल मसाइल, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 426 427, हल्बी कबीर, सफ़ा नंबर 468 469। माशाअल्लाह, आप दुरुस्तगियों सवाब की राहों को अबूर करते हुए मंजिल के करीब पहुंच ही चुके हैं। तो लाइए अब आपसे तीसरा सवाल किया जाए ताकि जल्द अज जल्द आप मंजिल पर पहुंचकर इसमें है तो नहीं। तो लाइए आपसे आखिरी सवाल कर लिया जाए। तो मौसूफ, आपको तो मालूम है कि आज के इस दौर में अंग्रेज़ी ज़ुबान का रिवाज हो गया है। उसकी अहमियत व इफ़ादियत से तो इनकार नहीं, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से ये अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारी ज़ुबानों पर बाज़ इस्लामी कलमात की जगह पर भी राइज हो गई है। तो आप लोगों को बताइए कि एक दूसरे से हेलो और हाय कहने का रिवाज जो आम होता जा रहा है, फ़ोन से बात करते वक्त सलाम न दुआया कलाम बल्कि पहले ही हेलो कहा जाता है, तो क्या ये दुरुस्त है। इसी तरीके से सुबह सवेरे एक दूसरे से मिलने पर गुड मॉर्निंग कहना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, गुफ्तगू में हेलो के बजाय सलाम से इब्तदा करना अफदल और मसनून है, खा गुफ्तगू आमने सामने हो या टेलीफोन पर। और सुबह सवेरे मुलाकात के वक्त सलाम ही से इब्तदा होनी चाहिए। इसके बाद अरबी में सबाहल खैर जैसे अल्फाज कहे जा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग कहना गैर कौमों का शिआर होने की वजह से दुरुस्त नहीं। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 292। मौसूफ, आप इत्मीनान व सुकून के साथ फलाह कामरानी की उम्मीद के साथ तशरीफ़ ले जाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं अगले मुसाहिम की हैसियत से मोहम्मद कासिम कोपागंजी मुताल्लिम अरबी चहारुम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और सवालों के जवाब दें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ आप बताइए कि दौरान नमाज जब इमाम रुकू में होते हैं तो नए आने वाले नमाजी फ़ौरन अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाते हैं। बाज़ लोग थोड़ी देर के लिए सीधे खड़े होते हैं फिर रुकू में शामिल होते हैं। इस दौरान बाज़ मरतबा या तो इमाम रुकू से खड़े हो जाते हैं या रुकू से उठ रहे होते हैं। इस हालत में नमाज में शामिल होने वाले की नमाज दुरुस्त होगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, हुक्म यह है कि बाद में आने वाला शख्स खड़े होने की हालत में तकबीर तहरीमा कहकर रुकू में चला जाए। क्यों? बाद में आने वाला शख्स तकबीर तहरीमा का रुकू में चला जाए। तकबीर तहरीमा के बाद क़याम की हालत में ठहरना कोई ज़रूरी नहीं। फिर अगर इमाम को ऐने रुकू की हालत में जा मिले तो रकात मिल गई, चाहे रकात मिल गई और उसको रुकू की तस्बीह पढ़ने का मौका भी ना मिले। और अगर ये सूरत हो कि रुकू में पहुंचने से पहले ही इमाम रुकू से उठ गया तो रकात नहीं मिली। बहवाला आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 523। मौसूफ आप दोबारा जवाब दें, जवाब के कुछ अज्जा छूट गए हैं। हुक्म यह है कि बाद में आने वाला शख्स तकबीर तहरीमा का कर रुकू में चला जाए। तकबीर के बाद क़याम की हालत में ठहरना कोई ज़रूरी नहीं। फिर अगर इमाम को आने रुकू की हालत में जा मिले तो रकात मिल गई और उसके रुकू में जाने के बाद इमाम फौरन ही उठ जाए और उसको रुकू की तस्बीह पढ़ने का मौका भी ना मिले। और अगर ये सूरत हो कि रुकू में पहुंचने से पहले ही इमाम रुकू से उठ गया तो रकात नहीं मिली। बगवाला आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 523। मौसूफ आप पहली बार तो नहीं लेकिन दूसरी बार में दुरुस्तगी को पहुंच ही चुके हैं। देर आयत दुरुस्त आयत। मौसूफ आप बताइए कि बर्थडे यानी किसी का यौम पैदाइश मनाना शरअन कैसा है और शरीयत में बर्थडे का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, बर्थडे मनाना न कुरान और सुन्नत से साबित है न सहाबा सलफ़े सालिहीन से साबित है। इसलिए मुसलमानों को ऐसे गैर दीनी अमाल से बचना चाहिए। बहवाला जदीद फ़िक़ही मसाइल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 468। मौसूफ आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि बर्थडे मनाना शरअन दुरुस्त नहीं। इसी के साथ अकलन भी ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए कि बर्थडे यानी जब साल पूरा होता है तो उस वक्त उम्र अजीज़ और हमारी महबूब ज़िंदगी का 1 साल कम हो जाता है, तो उस पर खुशी मनाना ये अकलन समझ में नहीं आता है। ये तो अफसोस का मकाम है। तो आपसे तीसरे सवाल के तौर पर पूछा जाता है, किसी शख्स को नमाज के अंदर शक पैदा हो गया कि उसने तीसरी रकात पढ़ी है या चौथी रकात, तो उस सूरत में वो शख्स क्या करे और क्या सजदे सहव कर लेने के बाद भी नमाज को दोहराना ज़रूरी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, अगर बार बार भूलने की शक्ल पेश आती है तो गालिब दन और यकीन पर अमल करते हुए कम से कम रकात पर बिना करनी चाहिए और आखिर में सजदा सहवा कर ले। और जब सजदा सहवा कर लिया तो उस नमाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं, हाँ नमाज फर्ज हो या सुन्नत। अलबत्ता अगर किसी शख्स को पहली मर्तबा या कभी कभार ऐसा शक होता है तो उसे चाहिए कि नियत छोड़कर 80 नमाज पढ़े ताकि कोई शक व शुबा न रहे। बगवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 98, हलबी कबीर सफ़ा नंबर 470। मौसूफ आपका जवाब सही के हुदूद से निकलकर असा के हुदूद में दाखिल हो चुका है। आप भी बैठने वालों में दाखिल हो जाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अब मैं छठे मुसाहिम की हैसियत से मोहम्मद एहसान गिरेडी मुताल्लिम अरबी अव्वल को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और सवालों के जवाब दें। मौसूफ आप बताइए कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना कब दुरुस्त है। नीज़ ये भी बताएं कि कुर्सी सफ़ के किनारे रखी जाए या बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, जो शख्स ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकता हो उसके लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर वो ज़मीन पर ना बैठ पाता हो तो उसके लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। उसके लिए बेहतर ये है कि कुर्सी सफ़ के किनारे रखे, लेकिन अगर तकबीर शुरू हो गई और सफ़ पूरी ना हुई हो तो जहाँ तक सब पहुँचे वहीं पर कुर्सी रखकर नमाज पढ़े। बाद में आने वाले लोग उसके बराबर में खड़े होते चले जाएंगे। बहवाला किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 488-489। माशाअल्लाह मौसूफ आपका जवाब दुरुस्तगी और तर्ज़ो अंदाज की उम्दगी में अपनी मिसाल आप है। मौसूफ आपको तो ये बात मालूम ही है कि आज का ये दौर मल्टीमीडिया का दौर है। आज हर कसो नाकस के हाथों में स्मार्टफोन आ गया है, जिसके फ़वाइद और मुनाफे से मजाले इनकार नहीं, लेकिन उसी के साथ साथ उसके नुकसानात भी बहुत सारे हैं। एक शायर ने कहा है, देख शमशीर है ये, साज है ये, जाम है ये। देख शमशीर है ये, साज है ये, जाम है ये। तू जो शमशीर उठा ले तो बड़ा काम है ये। इसी तरीके से मोबाइल के अंदर मुनाफे भी हैं और नुकसानात भी हैं। आदमी मुनाफे को इख्तियार कर ले और नुकसानात से एतराज़ करे तो बड़ी बात ये है। तो आप लोगों की रहनुमाई के लिए बताइए कि आजकल वीडियो गेम्स का आम रिवाज हो गया है। अक्सर लोग और बतौर ख़ास बच्चों को देखा जाता है कि वो पबजी, फ्री फायर, लूडो और इस जैसे दीगर गेम्स के अंदर मशगूल रहते हैं और बसा औकात शर्त वगैरह भी लग जाती है। तो क्या ये अमल दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, अगर इन गेम्स के अंदर शर्त लगा दी जाए तो इसका नाजायज़ होना बिल्कुल जाहिर है, और अगर शर्त के बगैर गेम खेले जाए तब भी कई खराबियों की वजह से शरअन दुरुस्त नहीं है। नंबर एक, इन गेम्स के अंदर दीनी और जिस्मानी कोई फ़ायदा मकसूद नहीं होता, और जो खेल इन दोनों से खाली हो वो जायज़ नहीं है। नंबर 2, इनके अंदर औकात को भी ज़ाय करना है। नंबर 3, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसकी आदत और लत पड़ जाती है जिनका छूटना दुश्वार होता है। इसके अलावा इसके अंदर लगने की वजह से बच्चों की सेहत पर निहायत मुज़िर असर पड़ता है और उससे बच्चों की तालीम भी मुतासिर होती है। लिहाजा इन क़बाहतों की वजह से वीडियो गेम्स खेलना दुरुस्त नहीं है। बहवाला आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 411। बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 161। माशाअल्लाह आपने होशमंदी के साथ बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। आपसे दरख्वास्त है कि होशमंदी के इस दामन को थामे रखें ताकि फिरोजमंदी से बराबर हो सके। तो आप बताइए कि औरतों के लिए आईब्रो बनवाना जायज़ है? इसी तरह अक्सर औरतें और लड़कियां मेकअप करने के बाद ही तकरीबात में शरीक होती हैं और गैर महरम लोगों की उन पर नज़रें भी पड़ती हैं। क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, अहादीस शरीफा में औरतों के लिए आईब्रो बनवाने की मुमानात आई है,
नीज औरतों और लड़कियों का मेकअप के साथ गैर महरमों के सामने आना कतअन हराम है और सख्त गुनाह है। लिहाजा इन गलत बातों से बचना लाजिम है। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 326। मौसूफ आप मसर्रत व शादमानी के साथ अपनी जगह ले सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं अगले मुसाहिम की हैसियत से इजहारुल हक समस्तीपुरी मुताल्लिम अरबी सोम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और सवालों के दुरुस्त जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसूफ आप ही से मुताल्लिक सवाल है। आजकल शादियों के मौका पर अज़्ज़ा व अक़रबा को इत्तला देने के लिए शादी कार्ड का रिवाज है, जिसमें बसा औक़ात महज़ दिखावे और अपनी शान व शौकत के इजहार के लिए कीमती और महंगे कार्ड छपवाए जाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, आजकल जिस तरह शादी कार्ड पर बेदरेग रुपया खर्च किया जाता है और महज नामवरी और दिखावे के लिए कीमती कार्ड छपवाए जाते हैं, ये तरीक़ा इसराफ और फजूल खर्ची के बिना पर बिलाशुबा नाजायज़ है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने अइज़्ज़ा और मुतअल्लिक़ीन को मदऊ करने के लिए सादा अंदाज में तहरीर भेजे, खा वो हाथ से लिखी हुई हो या छपी हुई हो, तो इसमें शरअन कोई हरज नहीं। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 209। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा करे आपकी आंखों की ये चमक इसी तरह बरकरार रहे। तो आप बताइए कि किसी शख्स का अपनी मोबाइल स्क्रीन पर अल्लाह और रसूलुल्लाह का नाम लगाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, मोबाइल स्क्रीन पर अल्लाह और रसूलुल्लाह का नाम लगाना दुरुस्त है, लेकिन जिस वक्त स्क्रीन पर वो नाम दिखाई दे तो इस्तिंजा खाना वगैरह में ले जाना दुरुस्त नहीं। ऐसी जगहों पर जाने से पहले स्क्रीन बंद कर देना चाहिए ताकि उसकी बेअदबी ना हो। शामी ज़करिया जिल्द नंबर 9, सफ़हा नंबर 519। मौसूफ आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। तो आपके दो जवाबों का दुरुस्त जवाब देने के बाद कबल इसके कि आप अपनी जगह पर मुतमक्किन हो, आपसे तीसरा सवाल किया जाता है कि आजकल मसाजिद में बहुत से हजरात नमाज में इस तरह क़िरात करते हैं कि उनके होंठ बिल्कुल नहीं हिलते और वो पूरी नमाज उसी तरीके से अदा करते हैं। तो क्या नमाज इस तरीके से अदा हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, नमाज में क़िरात फ़र्ज है। जब आदमी क़िरात करे या कुछ पढ़े तो उसके होंठ लाजिमन हरकत करेंगे। जो शख्स इस तरह नमाज पढ़ता है कि उसके होंठ तक नहीं हिलते तो उसकी क़िरात सही नहीं है, गोया के दिल में पढ़ता है, ज़ुबान से नहीं पढ़ता। ऐसे शख्स की नमाज नहीं होती। नमाज में क़िरात ज़ुबान से पढ़ना ज़रूरी है। बहवाला फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 469। बहवाला आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 38। माशाअल्लाह, मौसूफ आपका ये जवाब पहले दो जवाबों की तरीके से बिल्कुल दुरुस्त है। आप तशरीफ़ ले जाएं। अस्सलामु अलैकुम। अब मैं
मुसाबक़ा इस्लामी कोइज़ के आखिरी मुसाहिम की हैसियत से रफ़ीक़ दर्स अरशद महमूद सीवानी मुतालिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ कि मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अपने सवालों के दुरुस्त जवाब दें। मौसूफ़ आप भी तशरीफ़ ला ही चुके हैं, तो आप बताइए कि किसी से मुलाकात के वक्त मुसाफ़ा करना कैसा है। नीज़ मुसाफ़ा एक हाथ से करना चाहिए या दोनों हाथ से, क्योंकि बाद हज़रात को देखा जाता है कि वो एक ही हाथ से मुसाफ़ा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, मुलाकात के वक्त दोनों हाथ से मुसाफा करना सुन्नत है। चुनांचे बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसाफा करने का तरीक़ा जिक्र करते हुए फरमाया, वो कफ़ी बैन कफ़ई, कि मेरी हथेली आपके दोनों हथेलियों के दरमियान थी, लिहाजा इससे मालूम हुआ कि मुसाफा दोनों हाथ से करना चाहिए। बहवाला फतावा दारुल उलूम देवबंद, जिल्द नंबर 17, सफ़ा नंबर 216। माशाअल्लाह, आपका ये जवाब दुरुस्त है। आप दूसरा सवाल सुने और उसका जवाब दें कि अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाए बगैर रुकू में चला गया, फिर उसे रुकू में या रुकू से उठने के बाद उस भूल का एहसास हुआ, तो ऐसा शख्स क्या करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत पढ़े बगैर रुकू में चला जाए, तो वो जो शख्स सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत पढ़े बगैर रुकू में चला जाए, तो ऐसा शख्स रुकू से क़याम के जानिब लौटेगा और सूरत पढ़े और फिर आखिर में सजदा सहव करे। फतावा वहवाला फतावा आलमगीरी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 186, किताबुल मसाइल, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 330। माशाअल्लाह, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मौसूफ़ अवामुन्नास तो जानते ही हैं, आप तो माशाअल्लाह एक दीनी मदरसे के तालिब इल्म हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस्लाम के अंदर औरतों के लिए पर्दा करना ज़रूरी है, जिसके लिए बुरके का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़माने के इख्तिलाफ और तब्दीली की वजह से इसके अंदर भी तब्दीलियाँ होती हैं, तो आप उन तब्दीलियों के मुतालिक बता दें कि वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं। अगर दुरुस्त हो तो हमारी माएँ बहनें उसको इख्तियार करें, वरना तो उससे बचने की कोशिश करें। तो आप बताइए कि बुरके का रंग कैसा हो। नीज़ आजकल चमक दमक वाले और फूल बूटों वाले बुरके राइज हैं, जो देखने वालों को अपनी जानिब मायल करने का सबब बनते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? इसी तरीके से आजकल बाज़ बुरकों पर माशा अल्लाह वगैरह कलमात लिखे होते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, सही रिवायात से साबित है कि दौरे नबवी में हज़रात सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना पर्दा के लिए बुरक़े में पर्दा के लिए काले रंग की चादर इस्तेमाल करती थी, इसलिए बुरक़े में काले रंग का कपड़ा लगाना यकीनन पसंदीदा है। और आजकल जो डिज़ाइनदार और फूल बूटों वाले बुरक़े राइज हो गए हैं, जो लोगों को अपनी तरफ मायल करते हैं, इन बुरक़ों से बुरक़े का असली मकसद ही फौत हो जाता है। इसलिए ख़वातीन को ऐसे बुरक़े से मुकम्मल बचना चाहिए। वहवाला दीनी मसाइल और उनका अल, सफ़ा नंबर 341। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि इन फैशन वाले बुरकों से बुरके का असली मकसद ही फौत हो जाता है, क्योंकि बुरके का मकसद है कि औरतें फितना अंगेज़ निगाहों से बची रहें, और इससे ये मकसद हासिल नहीं होता। इसी के साथ हमारा मकसद असली हासिल हो गया। अब सवालों जवाब के इस सिलसिले का इख्तिताम किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।